अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डिटेल के साथ देखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, डायरेक्ट स्पीच आपके पास वो अल्फाज होते हैं, यानी वो वाली स्पीच होती है, वो वाला बोले गए अल्फाज होते हैं जो कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं और उनको हमने कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज किया होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे मैंने जो अल्फाज बोले हैं, अगर आपने हू बहू यही अल्फाज किसी और को बोलने हैं कि मदीहा ने कहा आई एम रीडिंग, तो आप मेरे अल्फाज को कोटेशन मार्क के अंदर कोट करेंगे और एग्जैक्ट मेरे अल्फाज बोलेंगे, तो ये आपके पास होगा डायरेक्ट स्पीच। इस तरह जो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि आगे से बताने वाले ने अपने अल्फाज में बताए होते हैं। इसके अंदर हम प्रोनाउन की चेंजिंग करते हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर बताते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस चेंज कर देते हैं और टाइम इंडिकेटर्स को भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई एम रीडिंग, लेकिन जब आप किसी और को बताएंगे कि मैंने ये कहा, तो आप कहेंगे शी सेड दैट शी वाज रीडिंग, तो ये आपने अपने अल्फाज में बताया। तो इस डायरेक्ट के सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, इसके रूल्स हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला जो रूल है वो है टेंस की चेंजिंग का, यानी कि जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कौन सा टेंस किस टेंस में जाके चेंज होगा वो आप पहले देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट, ये आपने देख लेना है, टेंस बाद में देखना है, लेकिन आपने पहले ये देखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो कोटेशन के बाहर वाला हिस्सा है वो पास्ट के अंदर है, यानी कि सेड लिखा हुआ है उसके अंदर, देन जो है जो टेंसेस हैं कोटेशन मार्क के अंदर वाले हिस्से का वो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अपनी बात को मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक होता है कोमास के बाहर वाला हिस्सा, साथ में एग्जांपल्स दे के आपको बताती हूँ। एक होता है कोमास के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला ही सेड, एक होता है कोमास के अंदर वाला हिस्सा। तो अगर तो ये कोमास के जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें सेड लिखा हुआ है, यानी कि ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो कोमास के बाहर वाला हिस्सा है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कोमास के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है, और कोमास के बाहर वाला हिस्सा चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच है और इसका जो वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर तो हमारे पास पास्ट के अंदर है, यानी कि सेड लिखा हुआ है, देन हम इसके टेंस को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे सेज लिखा हुआ है देन इसके टेंस के अंदर चेंजिंग नहीं होगी। वैसे ही प्रोनाउंस हम चेंज करके कोमास को हटा के इसको चेंज इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास पास्ट के अंदर होगा, यानी कि जो कोटेशंस के बाहर वाला हिस्सा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट में होगा यानी सेड होगा, देन हम टेंस की चेंजिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और जब टेंस की चेंजिंग करनी है तो वो कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपने अपने ये वाले जो चीज़ें हैं, ये वाले जो टेंस की चेंजिंग है ये याद रखनी है। और दूसरे नंबर पे आपने ये रूल याद रखना है कि इसके जो मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब जो मॉडल वर्ब्स होते हैं और जो ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको भी हमने चेंज करना होता है। और उसके ये अल्फाज हैं, विल ये शैल ये दोनों वुड में चेंज हो जाते हैं, कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है, इज़ एम आर ये वाज और वर में चेंज हो जाते हैं। ये आपने रूल देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर सेंटेंस के अंदर आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है तो टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ ज़मीन गोल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है, आप माने या ना माने ये एक है सच। तो इस तरह का अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है जिसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो वहाँ पे टेंसेस की चेंजिंग नहीं की जाती। इट्स अ रूल फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद अगला रूल है प्रोनाउन किस तरीके से हमने चेंज करने हैं, प्रोनाउन चेंज रूल्स। पहला रूल ये है,
सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, अस, माय, ऑवर। ये आई और वी जो है ये आपके पास फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये जो मी, अस, माय, आवर ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, ये भी साथ में लिखी हुई हैं। बेसिक आई और वी ही आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आपको मैंने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, यानी कॉमास के बाहर वाला हिस्सा। तो जो आपके पास फर्स्ट पर्सन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होंगे, यानी वो सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा, आई के लिए लिखा हुआ है तो वो आई में चेंज होगा, इस तरीके से। ये एग्जाम्पल है आगे, ही सेड आई लाइक एप्पल्स। इसमें देखें जो आई है ये आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी ये जो आई है इसने इस ही के अकॉर्डिंग चेंज होना है। तो इसकी जगह पे हमने ही लगा दिया, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होती हैं जो कॉमास के बाहर वाला हिस्सा होता है यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है उसके साथ चेंज होते हैं। तो ये जो आई है ये इस ही के साथ चेंज होगा तो ही बन जाएगा। ये है प्रोनाउन को चेंज करने का एक रूल। इसके बाद प्रोनाउन चेंजिंग का दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेकंड पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिसको हम कहते हैं यू और योर। ये सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है, ये चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसमें जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इस यू यानी कि सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल आपने देख लेनी है, शी सेड टू मी यू आर लेट। यहाँ पे आप देखिए मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है और आगे जो यू है ये सेकंड पर्सनल लगा हुआ है। तो हमने देखा है कि अगर यू आ जाएगा सेकंड पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा तो ये जो यानी आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का जो आपके पास सब्जेक्टिव फॉर्म बनती है वो आई होती है, इसलिए हमने इसको आई के अंदर चेंज कर दिया। इसके बाद जो थर्ड वाला रूल है प्रोनाउन की चेंजिंग का वो ये है कि जो आपके पास थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो रिमेन स्ट्रिक्टली अनचेंज, यानी उनको हम चेंज नहीं करते, वो एज इट इज़ रहते हैं। ये प्रोनाउन की चेंजिंग का हमने रूल देख लिया। इसके बाद आता है चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस। अब टाइम के हिसाब से और जगह के हिसाब से हम इन अल्फाज को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिस लिखा हुआ है या दीज लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इसको डैट और दोस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने याद करना है। ये इसकी एग्जांपल है, ये आप पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर आई वॉन्ट दिस बुक था, तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो हमने दिस की जगह पर डैट लगा दिया। इसके बाद आगे वाली एग्जाम्पल है कि हेयर और नाउ, अगर ये दो वर्ड आ जाएंगे डायरेक्ट स्पीच में तो हमने इसको देयर एंड देन के अंदर कन्वर्ट कर देना है, यानी कि हेयर को देयर के अंदर और नाउ को देन के अंदर चेंज करना होता है। इसी तरह आगे वर्ड है टू डे और टू नाइट। टू डे को हमने डैट डे में और टू नाइट को डैट नाइट में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह जो यस्टरडे है उसको हमने द प्रीवियस डे के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और जो टुमारो है उसको हमने इन दो में से कोई किसी भी एक लफ्ज़ के अंदर चेंज कर सकते हैं। टुमारो चाहे द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे के अंदर, दोनों में चेंज हो जाता है, आपकी मर्जी है। ये था टाइम और प्लेस की चेंजिंग इन इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे जो चेंजिंग करनी होती है। इसके बाद है एजर्टिव सेंटेंस, कि जब आपके पास एजर्टिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको आप लोगों ने किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। अब ये एजर्टिव सेंटेंस है क्या, ये मैं सेंटेंस वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने उसको समझना है और फिर आपको इस वाली बात की समझ आ जाएगी। एजर्टिव सेंटेंस के अंदर जो मेन रूल है, कोर रूल का मतलब है कि जो बुनियादी रूल है वो ये है, व्हेन कन्वर्टिंग डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये वाले रूल इस्तेमाल होते हैं। रिमूव द कोमास एंड कोटेशन मार्क, कनेक्ट द क्लासेस यूजिंग द कंजंक्शन दैट इफ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज, से टू, सेड टू, इन टू, टेल एंड टोल्ड। और जो लास्ट वाला रूल है वो ये है, डू नॉट चेंज से और सेड इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर इट।
सिंपल अल्फाज के अंदर ये जो 4 रूल लिखे हुए हैं ये आपने याद करने हैं। यानी कि कोमास को और कोटेशन मार्क को हम हटा देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और दूसरा जो 2 क्लासेस होती हैं यानी कि डायरेक्ट यानी कोमास के बाहर वाला हिस्सा और कोमास के अंदर वाला हिस्सा, उसको हम डैट के ज़रिए आपस में जोड़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने से टू लिखा हुआ है तो उसको हम टेल में चेंज करते हैं, और अगर सेड टू लिखा हुआ है तो उसको हम टोल्ड के अंदर चेंज करते हैं। यानी कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो वहाँ पे आपने से टू को चेंज करना है टेल में और सेड टू को चेंज करना है टोल्ड के अंदर। और अगर और लास्ट वाला रूल ये है कि डू नॉट चेंज से और सेड इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। यानी कि जो आपके कोमास से पहले वाला हिस्सा होता है अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ तो आपने से और सेड को चेंज नहीं करना, आपने इनडायरेक्ट के अंदर से और सेड के वर्ड ही यूज़ करने हैं। आई होप सो कि ये जो रूल है असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने का ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। शी सेड आई हैव पास्ड दी टेस्ट। इसमें देखें कोमा को हटा दिया, इन्वर्टेड कोमा से हटा दिए और डैट दरमियान में लगा दिया। हैव पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट हैड पास्ट के अंदर चेंज कर दिया और लास्ट पे फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह आगे वाली एग्जांपल है असलम सेड टू बिलाल आई विल कॉल यू। सेड टू है तो इसलिए हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, जो कि हमने ये वाला रूल पढ़ा है। सॉरी, इससे ऊपर वाला ये सेड टू है तो इसको टोल्ड में चेंज करना होता है, तो हमने यहाँ पे यही इसको टोल्ड में चेंज किया और बाकी एज इट इज़ लिख के हमने यानी अपनी चेंजिंग करके तो सेंटेंस बना दिया रूल के अकॉर्डिंग। ये था असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। इसके बाद हमने देखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास सबसे पहले हम एग्जांपल नहीं देखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे। ये इसके रूल्स हैं कि पहला रूल ये है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। यानी कि जो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला, इसको हमने या तो आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड के साथ चेंज कर देना है, यानी इसकी जगह पे इन दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके बाद आगे वाली इसकी एग्जांपल है, आगे वाला इसका रूल है नेवर यूज डैट टू ज्वाइन क्लासेस इन क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर डैट हम नहीं इस्तेमाल करते बल्कि आस्क्ड और इंक्वायर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कि अगर तो हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर येस और नो का आंसर मिलना है तो आपने इफ़ और वेदर लगाना है क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए। यानी कि कोमास को हटा के आप इफ़ या वेदर लगाएंगे अगर आपको येस और नो का आंसर मिलना है। और आप क्या करेंगे, अगर तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये ऐसा सेंटेंस है जो कि यस और नो का आंसर नहीं करता, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है तो आपने आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड लगाना है। और अगर WH वाले वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, इनमें से यानी कि WH फैमिली वाले वर्ड से अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देन आपने क्या करना है, चेंज द क्वेश्चन स्ट्रक्चर इनटू रेगुलर असर्टिव स्टेटमेंट। यानी कि जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा उसको आपने सिंपल सादा डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर देना है। और जब आप असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर किसी एक को चेंज करते हैं तो लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ही सेड आर यू हंग्री, तो इसका जो आंसर है वो येस और नो में आता है, यानी कि आप हंग्री हैं या नहीं आप येस या नो कर सकते हैं। इसलिए इसके कॉमास को हटा के इफ़ लगाएंगे डैट की जगह पे और जो प्रेजेंट का टेंस है इसको पास्ट के अंदर चेंज कर देंगे। आगे वाला सेंटेंस है डायरेक्ट का, टीचर सेड टू अली वेयर इज़ योर बुक। तो वेयर इज़ योर बुक, ये यहाँ पे वेयर इस्तेमाल यानी कि WH फैमिली के वर्ड से इस्तेमाल होने वाला जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे जो यहाँ पे सेड है इसको हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड के अंदर चेंज करेंगे, जैसा कि हमने रूल के अंदर पढ़ा था। तो यही हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया द टीचर आस्क्ड अली वेयर हिज बुक वाज। तो जो हमारा
इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था उसको हमने सिंपल असर्टिव स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर दिया, और लास्ट पे जो क्वेश्चन मार्क था वो यहाँ पे नहीं है, वो भी हमने हटा दिया अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये रूल आपने अपने पास लिख लेने हैं और इनको याद करना है। इसके बाद है कि अगर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट के अंदर, तो आपने उसको कैसे इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है वो देखते हैं। तो ये हैं रूल्स, ये हैं एग्जाम्पल्स। रूल्स पहले आपने पढ़ने हैं, फिर आपको एग्जाम्पल्स खुद ही याद हो जाएंगी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जिसके अंदर आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी कमांड को, यानी किसी को कोई हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं या प्रोहिबिशंस देते हैं, यानी कि किसी चीज़ से मना करते हैं। तो उसके अंदर पहला रूल ये है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्न और फॉरबिड अकॉर्डिंग टू द टोन। यानी कि जो आपका सेंटेंस है उसके अंदर अगर तो ऑर्डर हुआ है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर के साथ चेंज कर देंगे, अगर रिक्वेस्ट हुई है तो रिक्वेस्टेड साथ चेंज कर देंगे, अगर उस सेंटेंस के अंदर आपने कोई एडवाइस की है तो एडवाइज्ड के साथ आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, और अगर आपने किसी चीज़ से मना किया है तो आप फॉरबिड के साथ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देंगे। अगला रूल ये है कि जो कन्वर्ट, इसके बाद आगे वाला रूल ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट वर्ब को इन्फिनेटिव के अंदर। इन्फिनेटिव आपको पहले बताया हुआ है कि टू के साथ जब हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो आपने डायरेक्ट वर्ब को इन्फिनेटिव के अंदर चेंज करना होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। और तीसरा रूल इसका ये है कि जो नेगेटिव कमांड्स होते हैं वहाँ पे आपने नॉट टू और वर्ब इस्तेमाल करना होता है, यानी डोंट की जगह पे जहाँ पे डोंट इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे आपने नॉट टू और उसके साथ जो भी वर्ब होगा वो आपने इस्तेमाल करना है, तो वो नेगेटिव कमांड का इम्पेरेटिव का इनडायरेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डायरेक्ट स्पीच है, ही द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स फायर, यानी कि कैप्टन ने ऑर्डर दिया है, तो फिर हम सेड की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड दी सोल्जर्स टू फायर। तो हमने देखा है कि जो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को, तो हम टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया कि टू के बाद हमने फायर यानी कि बेस फॉर्म लगा दी। तो इस तरीके से हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसको आपने इनडायरेक्ट के अंदर कैसे चेंज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर आप अपने स्ट्रॉन्ग सडन इमोशंस को शो करते हैं, यानी आपको अचानक से कोई खुशी हुई है, कोई गम हुआ है या आप हैरान हुए हैं, तो अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब डायरेक्ट में होता है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, उसके लिए ये वाले रूल्स हैं। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू द एक्सक्लेम्ड विद, जॉय विद और वंडर विद, यानी कि जिस तरह का सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमने एक वर्ड लगाना है। फिर हमने डैट लगा के एक्सक्लेमेटरी वर्ड को रिमूव करके ज्वाइन कर देना है दो क्लासेस को डैट के ज़रिए आपस में, यानी कि कोमास को हटा के हम डैट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही सेड अल्लास आई लॉस्ट, तो यहाँ पे अल्लास को हम रिमूव कर देंगे और डैट लगा देंगे, और जो ही सेड है इसकी जगह पे हम एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो अलास है ये सारो यानी कि गम की सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ये वाला पहले वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद आगे सारो लगा के अलास की जगह पे हम डैट लगाएंगे और आगे हमारा जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरीके से आपने इसके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर आप अपनी विशेस को शो करते हैं, अपनी डिज़ायर को या फिर अपनी प्रेयर को शो करते हैं, यानी कि आपने किसी को कोई दुआ दी, किसी को कोई दुआ या जुमला दिया, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपने इसके रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेयर्ड या फिर विश्ड के साथ चेंज करना होता है और कोमास को हटा के डैट लगाना होता है और मे को माइट के अंदर चेंज करना होता है। ये आप रूल्स यूज़ करेंगे तो आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा।
इसके बाद ये समरी है सारी की सारी जो कि चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये टेबल के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आपको चीज़ें, अगर आप ये पहली दफ़ा पढ़ रही हैं तो आपने पीछे वाला सारे का सारा नोट करना है। और अगर आपने पहले ये किया हुआ है, बहरहाल अगर आपने पहले ये टॉपिक किया है या नहीं किया, इट डजेंट मैटर, आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है। यानी कि जो सारी की सारी स्लाइड्स हैं, एक दफ़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, फिर इसके टेंस को चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं, फिर प्रोनाउन को चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं, फिर टाइम और प्लेस के लिए कौन कौन से वर्ड चेंज होते हैं वो आपने देखने हैं, फिर असर्टिव सेंटेंस किस तरीके से चेंज होता है इनडायरेक्ट में, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से चेंज होता है इनडायरेक्ट में, फिर इंपैरेटिव कैसे चेंज होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव कैसे चेंज होता है, और लास्ट पे आपने ये समरी का टेबल भी अपने पास लिखना है। आई होप सो कि ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के, इसके आपको समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।